अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बनाना सिखाऊंगी गुलाब जामुन, जो कि झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये लिया है गुलाब जामुन लजीज़ा रसमलाई का ये डिब्बा लिया है। इसके पीछे उन्होंने इसके पीछे सारी तरकीब लिखी होती है कि कैसे इसको बनाना है, इसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है। मैंने ये एक पैकेट लिया है दरमियाने साइज़ का, ठीक है। और इसका वेट है इसका 85 ग्राम। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए, जो कि हमने गुलाब जामुन बना के उसको फ्राई करना है। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए, और इसका मिक्सचर बनाने के लिए भी हमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। और हमें चीनी चाहिए तकरीबन 300 ग्राम, और उतना ही हमें सेम मिकदार में ही हमें वाटर चाहिए, ठीक है। और इसको बैटर को बनाने के लिए हमें दूध चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून, और गार्निश के लिए हमें बादाम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले इसकी चाशनी रेडी करने के लिए हम लेंगे पैन, और इसमें मैं ऐड करूँगी 300 ग्राम चीनी, और इसी कप में इसकी मेजरमेंट करके 300 ग्राम ही इसमें हम पानी डाल देंगे, और इसको अब चूल्हे पे चढ़ा देंगे जी। इसे मैंने अब चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम ऑन करते हैं, और इसको हाई फ्लेम पे इसको पहले हम जोश आने देंगे, ताकि इसको जोश आ जाए। और इसमें हम 2 इलायची के निकाल के इसके बीज, 2 अदद इलायची के हम इसमें बीज डाल देंगे, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इलायची मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। ये 2 इलायची का मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अब हम जोश आने का वेट करते हैं जी। व्यूअर्स, ये देखें चीनी बहुत अच्छे से इसमें हल हो चुकी है, और इसको पकाते हुए भी मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारा गुलाब जामुन के लिए शीरा रेडी है। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, और अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने का हम वेट करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। गुलाब जामुन को जो हमने फ्राई करना है, उसके लिए लो फ्लेम पे इसको गर्म होने देंगे, और दूसरी तरफ हम गुलाब जामुन रेडी करते हैं, ठीक है। पैकेट हम गुलाब जामुन का पूरा पैकेट जो है इसको डालेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के। 4 पहले हम इसमें डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल लेंगे, नहीं तो 4 टेबल जो है ना इसमें ऑयल के चम्मच काफ़ी हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको ऑयल के साथ जी, अच्छे से मैंने ऑयल जो है इस पाउडर के साथ इसको मिक्स कर लिया है, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून मिल्क के। आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए आप इसमें दूध ही इस्तेमाल करें। पहले मैं 4 टेबल इसमें ऑयल के घी के मिल्क के यूज़ करूँगी इसको। अगर ज़रूरत पड़ी तो और इसमें बाद में शामिल करूँगी मिक्स करने के बाद। इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका जो है ना आटा गूंद लेना है। इसमें कोई भी क्रैक नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। अब हम इसको हाथ के साथ करेंगे, अच्छे से ऐसे मसल के इसको करना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी जो हमने गोलियां बनानी है उसमें कोई क्रैक ना आए। अच्छे से हमने इसको जी, ये देखें बिल्कुल हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसकी
गोलियां बना लूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी इसकी कर सकती हैं। दबा के आपने इसकी जो गोलियां हैं दबा के इसको बनाना है, ताकि इसमें कोई भी जो है ना क्रैक ना आए। ये देखिए बिल्कुल फाइन आपने गोली इसकी रेडी करनी है। देखिए मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। अच्छे से आपने इसको हाथों में दबा के ऐसे, फिर आपने इसकी रेडी करनी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऐसे में अब सारी रेडी कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने सारी ये गोलियां गुलाब जामुन के लिए रेडी कर ली हैं। अब हमने जो ऑयल मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, इधर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 गोलियां डालेंगे। पहले एक डाल के चेक करेंगे ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं। तो ये देखें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। आप पहले एक इसमें गोली डाल के चेक कर लें। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऑयल को आप पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, क्योंकि ज़्यादा गर्म फुल ऑयल गर्म में अगर आप डाल देंगे तो ये ऊपर से फ़ौरन गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से ये सख्त रहेंगी और कच्ची रहेंगी गोलियाँ। इसलिए हमने इसको मीडियम गर्म ऑयल में इसको हमने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही हम ऐसे इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हर तरफ इक्वल कलर आए ऐसे। और जब ये फ्राई हो जाएंगी टोटल अंदर से भी, तो सारी जो गोलियां हैं ये फ्राई होने के बाद जब ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे गुलाब जामुन जो है ना वो फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। देखें ऐसे ही हमने इसको हर तरफ से फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने में। अगर आप जल्दबाजी में तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल टेस्टी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसलिए आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और ये तकरीबन हमारे जो है ना ये फ्राई हो चुके हैं। बस थोड़ा सा और गोल्डन, थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाए। जी अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और सारी गोलियों को मैं निकाल लूँगी। फ्राई हो चुकी हैं। ऐसे सबको निकाल के अब हम क्या करेंगे कि जो हमने चाशनी बनाई है इसमें हम चाशनी में इसको डाल देंगे इनको और ऊपर से कवर कर देंगे। आधे घंटे के लिए इसको इसमें डिप कर रहने देंगे। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो इसको पहले आप थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। तो अगर आपकी नहीं ठंडी हुई तो ऐसे ही आपने आधा घंटा इसको चाशनी में डिप रहने देना है। जी व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है गुलाब जामुन को शीरे में रखे हुए। अब हम इसको निकालेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। फ्रेश घर के बने ताज़ा गुलाब जामुन हमारे रेडी हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा इसको। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी बनी। और इसका हम बारीक कटे हुए बादाम के साथ गार्निश कर देंगे। और अब मैं दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से देखिए अंदर तक पके हुए हमारे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब गुलाब जामुन रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।